हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मीन्स चैनल बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है द एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ माउंटेन फ्रॉम इट्स फुट is 45 degree after ascending 2 kilometer towards the mountain. Upon an incline of 30 degree, the elevation changes to 60 degree. Find the height of the mountain. Take root 3 equal to 1.73. ठीक है, तो इसमें हम एक ड्राइंग बनाया। ये BC एक माउंटेन है, उसका फुट है ए से अगर एलिवेशन उसके समिट पर लेते हैं, मीन्स टॉप पर लेते हैं, तो वो एंगल होता है 45 डिग्री। ठीक है, एलिवेशन ऑफ एंगल 45 डिग्री है। अगर 2 किलोमीटर टुवार्ड्स हिल जाते हैं समिट के तरफ, 2 किलोमीटर ये फुट से समिट के तरफ जाते हैं, तो वहाँ से एलिवेशन हो जाता है 60 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है कि हाइट ऑफ द माउंटेन माने सीबी का हाइट निकालना है। ठीक है, अब इसमें लिख देते हैं सपोज ए इज फुट एंड सी इज समिट ऑफ अ माउंटेन। ठीक है, ए फुट है माउंटेन का, ऐसे ये माउंटेन है, ये ऐसे ACB माउंटेन हुआ, उसमें ए इसका फुट है और सी समिट है और CB माउंटेन का हाइट हुआ। ठीक है, बाय क्वेश्चन एंगल CAB हो गया कितना, 45 डिग्री। लेट CB ACB इज हाइट ऑफ माउंटेन इजकल टू x, इसको हमने x मान लिया। D इज अ पॉइंट आफ्टर असेंडिंग, D एक पॉइंट है आफ्टर असेंडिंग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ने के बाद, असेंड करने के बाद एक D पॉइंट होता है। एंड सो एंगल DAY इजकल टू 30 डिग्री। ये भी बाई क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में आफ्टर असेंडिंग 2 किलोमीटर टुवार्ड्स द माउंटेन अपॉन एन इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री। तो इंक्लाइन ऑफ 30 डिग्री यहाँ गया। ठीक है, ये हो गया बाय क्वेश्चन। ठीक है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट फ्रॉम द पॉइंट डी से, इस डी से द एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, द एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। तो ये एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, दैट इज एंगल CDE। ये CDE ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये फिगर बन गया। अब इसमें देखते हैं सवाल में कैसे क्या करेंगे, तो इसको देखेंगे पहले। इन राइट ट्रायंगल ABC, ये ABC, इसमें क्या देखते हैं DY इन एंगल ABC CB
बाई ए बी, ये क्या हो गया, सी बी हो गया। ये 45 डिग्री के लिए हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया पी बाई बी, ये हो गया टेन। टेन किसके रेस्पेक्ट में है, 45 डिग्री के रेस्पेक्ट में, तो 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इजकल टू 1। ठीक है, तो क्या हो गया, सी बी की जगह पर लिख देंगे x, ये सी बी है, ये x है, तो x बाई ए बी इजकल टू 1। ठीक है, अब इससे क्या निकल गया, एक्स ए बी इजकल टू एक्स, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, ये एक हो गया मेरा इक्वेशन। फिर इन राइट ट्रायंगल ए वाई डी, ये छोटा ट्रायंगल है ना जिसमें 30 डिग्री एलिवेशन हो गया चेंज होने के बाद, डी वाई बाई, ये हो गया डी वाई बाई, इसका कितना है, ए डी कितना है, डी वाई बाई ए डी इजकल टू पी बाई एच हो गया, ये इसका पी हो गया 30 के, और ए डी क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, तो डी वाई ये है, और ए डी कितना है, ये 2 किलोमीटर है, तो यहाँ डाल दिया 2 इजकल टू 1/2, इस टू को हटा दिया, तो इससे क्या हो गया, डी वाई इजकल टू 1। ये मेरा दूसरा हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। ये था इक्वेशन 1 था। ठीक है, फिर अगेन ए वाई बाई ए डी, ए वाई बाई ए डी, तो ए वाई इसके लिए क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, एच हो गया, तो ये हो गया बी बाई एच। बी बाई एच क्या होता है, कॉस होता है, और 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में है ये, तो हो गया ये कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। ठीक है, कॉस 30 डिग्री √3 हो गया। अब ए वाई के जगह पर ए वाई लिख देंगे, और ए डी के जगह पर लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया √3/2 हो गया कॉस 30, √3/2, इस टू को हटा देंगे, तो हो गया ए वाई इजकल टू 2, ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन राइट ट्रायंगल सी ई डी, अब सी ई डी में देखते हैं, ये है मेरा सी ई डी, इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री वाला है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सी ई बाई डी ई। ठीक है, अब देखिए सी ई क्या है, इसका सी है परपेंडिकुलर, और डी ई है बेस, तो ये हो गया पी बाई बी, ये हो गया tan, ये 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में है, ये 60 डिग्री है, तो ये हो गया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है, इजकल टू √3। ठीक है, अब सी ई के जगह पर लिख देंगे, सी ई क्या है, ये सी ई है सी बी माइनस ई बी, ये है सी ई है हमारा सी बी माइनस ई बी, तो इसके जगह पर लिख देंगे सी बी माइनस ई बी। ठीक है, इसके जगह पर ये लिख दिया, और डी ई कितना है, डी ई वाई बी के बराबर है, डी ई और वाई बी बराबर है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे वाई बी।
ठीक है। और इससे ये क्या हो गया, सी बी माइनस ई बी, तो सी बी और ई बी, ई बी क्या है, ई बी क्या है, डी वाई के बराबर है, ई बी डी वाई के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे डी वाई। और वाई बी क्या है, वाई बी क्या है, ए बी माइनस ए वाई, तो इसको लिख देंगे ए बी माइनस ए वाई। ठीक है। अब इसमें सबका वैल्यू बैठा देंगे। सी डी कितना है मेरा, सी डी सी बी माइनस डी वाई, तो सी बी है एक्स, सी बी है एक्स मेरा, सी बी एक्स है। और डी वाई कितना है, डी वाई इक्वेशन 2 से निकाल चुके हैं, तो डी वाई के जगह पर डाल देंगे 1। ठीक है, बाई कर देंगे। ठीक है, ए बी कितना है मेरा, ए बी कितना है, ए बी एक्स के बराबर है, पहले निकाल चुके हैं, तो लिख देंगे ए बी बी एक्स हो गया। और ए वाई कितना है, ए वाई है 2, और ए वाई है, सॉरी ये है √3, यहाँ √3 था, सॉरी, तो ए वाई है √3। ठीक है, इसमें सी बी के जगह पर एक्स डाल दिया, सी बी ए बी बराबर है, सी बी ए बी एक्स के बराबर है, तो एक्स डाल दिया, डी वाई बराबर है किसका, 1 का, यहाँ से ले लिया। ठीक है, और फिर ए बी डाल दिया, एक्स के बराबर है, ए बी एक्स के बराबर है, और ए वाई है √3 के बराबर, यहाँ √3 होना चाहिए था, सॉरी, ये √3 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये तीनों से ये फाइंड हो गया। और ये बराबर कितना होता है, ये मेरा है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 के बराबर। ठीक है, अब इसको यहाँ ले आते हैं। अब हो गया x माइनस 1, यही है x माइनस 1 बाई x माइनस √3 इक्वल टू √3, √3 बाई 1 भी इसको लिख सकते हैं। अब इससे क्या हो गया मेरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इससे करेंगे तो √3x और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो गया, तो ये हो गया 3, और 1 से होगा तो इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया x माइनस 1। अब इससे निकालेंगे वैल्यू, अब ये क्या हो जाएगा, √3x, इधर आ जाएगा x, तो हो गया माइनस, ये क्या है +3 हो जाएगा, और ये -1। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया √3 माइनस 1 इजकल टू 2। ठीक है, अब है क्या, x √3 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.73, 1.73 माइनस 1 इजकल टू 2, तो x इजकल टू कितना हो गया, x इंटू 0.73 इजकल टू 2, तो x हो गया आपका 2 बाई 0.73, ये हो गया, डबल जीरो डाल देंगे, 2 डेसिमल हटा देंगे, बाई 73, ये हो जाएगा 2.7 किलोमीटर। ठीक है, इसको कर दिए, x इंटू 1.73 में से 1 चला गया, तो x 0.73 इजकल टू 2, तो x इजकल टू 2 बाई 0.73, 2 डेसिमल को हटा दिया, 2 डेसिमल ऊपर डाल करके डिवाइड करने पर 2.7 किलोमीटर आ गया। इसलिए हेंस हाइट ऑफ द माउंटेन इजकल टू 2.7 किलोमीटर, यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे, एक बार में नहीं समझ आया तो फिर दोबारा देखेंगे। थैंक्स, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।